नमस्कार मित्रों, हम राजकीय डिग्री कॉलेज प्रवक्ता भर्ती का एक पेपर देख रहे थे। उसको हम लोग हल कर रहे थे। उससे संबंधित एक प्रश्न हमने पूछा था, हिंदी काव्यधारा के संग्रहकर्ता साहित्यकार का नाम क्या है। तो इसका उत्तर है, हिंदी काव्यधारा के संग्रहकर्ता साहित्यकार का नाम है महापंडित राहुल सांकृत्यायन। इन्हें यात्रा साहित्य का पितामह कहा जाता है। इनके प्रमुख यात्रा साहित्य हैं मेरी लद्दाख यात्रा, मेरी तिब्बत यात्रा किन्नर देश की ओर, और चीन में क्या देखा, रूस में 25 मास। अब आज से उसी श्रृंखला में दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। भरत के रस सूत्र के निम्नलिखित 4 व्याख्याकारों के नाम में एक अशुद्ध है, लोल्लट, शंकुक, मम्मट, भट्टनायक। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मम्मट। यानी कि मम्मट जो है अशुद्ध है। बाकी रस सूत्र के व्याख्याकार हैं, उनके सिद्धांत दिए हुए हैं, देख लेते हैं। लोल्लट का सिद्धांत है उत्पत्तिवाद, आरोपवाद, और शंकुक का सिद्धांत है अनुमतिवाद। भट्टनायक का सिद्धांत है भुक्तिवाद, और अभिनव गुप्त का सिद्धांत है अभिव्यक्तिवाद। ठीक है। भरत के रस सूत्र के 4 व्याख्याकारों में मम्मट शामिल नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इतिवृत्तात्मकता द्विवेदी युगीन कविता की विशेषता है। राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना इस युग की कविता का मुख्य स्वर है। ये 2 कथन है आपके सामने। इतिवृत्तात्मकता द्विवेदी युगीन कविता की विशेषता है, और दूसरा कथन है राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना इस युग की कविता का मुख्य स्वर रहा है। इसमें ऑप्शन दिए हैं, केवल 1 सही, 2 सही, 1 2 दोनों सही, 1 2 दोनों गलत। तो यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर ऑप्शन सी सही है, यानी कि 1 और 2 दोनों कथन सही हैं। द्विवेदी युग के संबंध में है। यहाँ की इतिवृत्तात्मकता इसकी प्रमुख विशेषता है। राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना इस युग की कविता का मुख्य स्वर रहा है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, झूठा सच के दूसरे भाग का शीर्षक है वतन और देश, देश का भविष्य, देश का वर्तमान, देश की स्थिति। चलिए इसका आंसर बताइए। वतन और देश, देश का भविष्य, देश का वर्तमान, देश की स्थिति। तो झूठा सच के दूसरे भाग का शीर्षक है देश का भविष्य। व्याख्या देख लेते हैं। झूठा सच उपन्यास के लेखक यशपाल हैं। यह उपन्यास 2 भागों में है। पहले भाग का शीर्षक है वतन और देश 1958 का, और दूसरे भाग का शीर्षक है देश का भविष्य 1960 ईस्वी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, पूर्वी हिंदी का विकास किससे हुआ है। शौरसेनी से, मागधी से, अर्धमागधी से, खस से। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अर्धमागधी। पूर्वी हिंदी का विकास अर्धमागधी से हुआ है। पूर्वी हिंदी की उपभाषा के अंतर्गत 3 बोलियां आती हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अगला प्रश्न है, जो तिरिया पीहर बसे तुरत रहे प्युमाहि, ऐसे जन जग में रहे गुरु को भूले नाहि। उपयुक्त पंक्तियां किसकी हैं। सुंदरदास, कबीरदास, सहजोबाई, रैदास।